स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। सबसे पहले बात शंभू बॉर्डर की, जहां से किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं, कटीले तार उखाड़ दिए हैं, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग जो है वो की गई। जैसे देश के ऊपर क्या बुलेट दसिया जा रहा कि बजी आ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ सरकार ਸਾਡੇ ਨਾਲ। बातचीत हुई है किसी से? कोई बात बिल्कुल ना, बातचीत किसी से किया जा रहा है किसानों के ऊपर, किसानों को डिफेंड करने के लिए। कितने लोग घायल होंगे साहब? देश की सत्ता जुल्म कर रही है हमारे ऊपर और किसानों के ऊपर इस तरह के प्रहार बल प्रयोग किया जा रहा है। जिस तरह से दुश्मन देख के नागरिक के ऊपर किया जाता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान अथवा चाइना का बॉर्डर हो। हम इस देश के नागरिक हैं, जिसको अन्नदाता बोलते हैं मोदी सरकार, और इस देश में रहने वाले हैं। देश ने बहुत कुर्बानियां दी है पंजाबियों ने, किसानों ने। तो हमारा मानना है कि भारत सरकार या तो वार्ता करे या पीसफुली हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दे। देखिए, अभी 5-6 की खबरें आ रही है, उनके नामों की भी पुष्टि करता हूँ। अभी पहले दिन देखो, ये सारी सिचुएशन से असी दोबारा चर्चा कर सारे कुछ तो शामा दसांगे, थानू गल कर लें दो आगे। चलिए, तो ये हाँ वही जत्थे वाले, उसमें से बाहर का कोई लोग नहीं, 101 ही लोग। हम तो बोल रहे हैं भी बातचीत करिए। हमने कब से दरवाजे बंद किए? हम तो अनुरोध कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, मोदी जी को भगवान जो वह समझते और वो वार्ता शुरू करेगा, हमें दिल्ली जाना। पंडेर जी, क्या अब ये 100 लोग दिल्ली जाएंगे या अब यहीं पे रुकेंगे? सरकार जो उसका इंतजार करेंगे? देखिए, जाने तो देंगे नहीं। 100 लोग बेचारे क्या करेंगे? बल प्रयोग का सामना कर रहे हैं, वही हो रहा है। जाने तो देंगे नहीं। हमारा यहीं बैठेंगे? नहीं, ये निर्णय सब कुछ हम लोग विचार विमर्श के बाद आपके सामने बात रखेंगे। डलेवाल साहब से बात हुई आपकी? हाँ, डलेवाल साहब उधर अमर अनशन पर बैठे हैं। अभी सूचना उनको भी हम लोग देते हैं यहाँ क्या हुआ है जी। फिलहाल 5 से ज्यादा किसान घायल हैं। हाँ, देखिए, हाँ घायल हुए हैं लीडर सारे। अब उनके नाम हम लोग करते हैं। क्या कौन अभी नेता सरवन सिंह पंडेर को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जाने तो देंगे नहीं, जाएंगे कैसे। 101 किसानों का आज दिल्ली मार्च होना था, लेकिन ऐसे में देखिए गतिरोध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त किसान और पुलिस जो है वो आमने सामने, और शंभू बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों जगहों से ही जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। पुलिस ने भी इससे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े थे और पेपर स्प्रे जो है वो चलाया था, जिससे बचने के लिए किसानों ने अपने मुंह को ढका था। लेकिन अब देखिए, किसान जो है वो भी उग्र हो गए हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कई किसान इस आपाधापी में घायल तक हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए अमित पांडे हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित, जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्या अब किसान क्या कह रहे हैं? अभी भी वो क्या दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं? क्योंकि कई किसान जो है वो घायल भी हुए हैं, ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल दिव्या, किसान जो है, अभी सरवन सिंह पंडेर से हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि 5 किसान जो हैं वो आज के संघर्ष में घायल हुए हैं। यही वजह है कि इसके कारण आज जो जत्था आगे जाना था उसको रोक दिया है। आपको बड़ी खबर बता दें कि आज का जो आंदोलन है उसको सरवन सिंह पंडेर ने रोक दिया है। उनका कहना है कि लगातार किसान है वो घायल हो रहे हैं, और इस जत्थे में कई ऐसे किसान हैं जो 50 साल के अधिक उम्र के हैं। ऐसे में वो उसमें से 5 से 6 घायल हुए हैं, जिसमें 2 क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज का जो आंदोलन है उसको किसानों ने रोक दिया है। पहला जत्था जो है उसको अब उस घग्गर नदी का जो पुल है उससे पीछे हटा लिया गया है, जहां पर इनकी कोर कमेटी की बैठक होगी इस वक्त। और वहां पर सभी जो बड़े किसान नेता हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे वो इस वक्त वहां पर थोड़ी देर में बैठक करेंगे, और बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि अब जो संघर्ष हमें पिछले 2-3 घंटों से दिख रहा था वो थमता हुआ दिखेगा, क्योंकि किसानों ने अपने आज के आंदोलन को वापस लिया है। सरवन सिंह पंडेर का कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारे किसान घायल हों। सरकार हमसे नहीं बातचीत कर रही है, सरकार अड़ी हुई है। अब हम आगे की रणनीति जो है वो बनाएंगे। न सिर्फ
तंबू बॉर्डर पर बल्कि खनौरी बॉर्डर पे भी जो आंदोलन है उसको भी आज के लिए रोका गया है। अब किसान जो है वो एक अलग रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से सरकार को इस पूरे मामले में घेरा जाए, क्योंकि आपको बता दें कि 5 किसान जो है वो इस संघर्ष में घायल हुए हैं। लगातार 2 घंटे से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से टीयर गैस के जो गोले हैं वो लगातार किसानों की तरफ छोड़े जा रहे थे। और यही वजह है कि सरवन सिंह पंडेर जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं तंबू बॉर्डर से, उन्होंने इस बात को कहा है कि वो नहीं चाहते कि और किसान जो है इस संघर्ष में घायल हों, इसलिए वो आज का आंदोलन जो है उसको रोक रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त हमारे संवाददाता अमित पांडे दे रहे हैं कि जो आज दिल्ली कूच का कार्यक्रम किसानों का था, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगातार किसान कर रहे हैं, लेकिन आज जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम था वो फिलहाल टाल दिया गया है क्योंकि 5 किसान ऐसे हैं जो पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें घायल हुए हैं। अमित, अब अगला कदम किसानों का क्या होगा? आप बता रहे हैं कि शाम को बैठक होगी, इस बैठक में कौन कौन नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं या और कोई बड़े किसान नेता जो है वो भी आ सकते हैं क्या शंभू बॉर्डर पर? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आई हैं ये माना जा सकता है कि जो एसकेएम है गैर राजनीतिक उनके जितने भी बड़े नेता हैं वो आज के इस बैठक में शामिल होंगे। सरवन सिंह पंडेर जो है वो होंगे। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पे जो नेता संघर्ष कर रहे हैं, जो जत्थेबंदी वहां पर बैठी हुई है उसके भी नेता जो है वो आज शाम को दिल्ली बॉर्डर पर जो है वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि जिस तरह से संघर्ष आज देखा गया, अगर ऐसी स्थिति आगे भी चलती रही तो ये बहुत बड़ा संघर्ष में ये जो है वो परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि 10,000 से अधिक किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ये 101 लोगों का जो जत्था है वही आगे बढ़ रहा था। और जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है इसको लेकर किसान जो है वो खासा नाराज है। तो ये माना जा सकता है कि आज शाम को जो बैठक होगी उसमें कोई बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि जो युवा हैं, जो किसान हैं, जो पीछे डटे हुए थे, सिर्फ अपने नेता के आदेशों का इंतजार कर रहे थे, अगर कल कोई बड़ा कॉल होता है तो भारी संख्या में जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं, खनौरी बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में जो संघर्ष की स्थिति है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आज जिस तरह से कार्रवाई की गई, किसान बार बार ये कह रहे थे कि जो जत्था आगे बढ़ा था वो निहत्था था और निहत्थे किसानों के ऊपर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो ऐसे में गुस्सा जो है साफ तौर पर किसान नेताओं उनको दिख रहा था और जिस तरह से किसान घायल हुए वो भी कहीं ना कहीं उनको इस बात का दर्द है, इस तकलीफ है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि आगे जो है वो संघर्ष जो है हम वो करते रहेंगे। हमारे साथ बलजीत राय हैं, मैं उनसे बात कराता हूँ, आप उनसे सवाल पूछिए। सारे होंगे। हेलो जी, हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी, मनजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। जी मनजीत जी बताइए। हाँ, देखिए, आज का जो हमारा जत्था था उसको हमने आज वापस ले लिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से ज्यादा टीयर गैस फेंकी गई और आंखों में जो स्प्रे है वो ज्यादा केमिकल वाली फेंकी गई। हमने सोचा कि हमारे 5 जो किसान हैं वो जख्मी हो गए, इंजर्ड हो गए। लगभग 4-5 जो हैं वो उनके थोड़ी चोटें आई हैं। तो इसलिए हमने ये मानकर कि अपने साथियों के ज्यादा चोटें ना आए, ज्यादा इंजर्ड ना हो, तो दोनों फोरमों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि आज के जत्थे को हम वापस ले रहे हैं। अभी बैठकर रणनीति तय करेंगे। जो कल का जत्था उसकी रणनीति अभी तय होगी। मनजीत जी, ये जो गतिरोध नजर आ रहा है, क्या इसकी आशंका नहीं थी क्या? क्योंकि 101 किसानों को जाना था, दिल्ली मार्च करना था, ये कहा जा रहा था पंडेर साहब की तरफ से कि शांतिपूर्ण ये मार्च किया जाएगा। उसके बाद पुलिस की इतनी ऐसी कार्रवाई क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, ये हरियाणा सरकार और भारत सरकार का चेहरा एकदम सामने आया है। जो बोल रहे थे कि आप पैदल जा सकते हैं, तो अभी जो लोग हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियां छोड़कर पैदल जा रहे थे, पास में कुछ भी नहीं था एक झंडे के अलावा, तो उनको भी जाने नहीं दिया। उनके भी ऊपर टीयर गैस की गई, उनके ऊपर भी रबड़ की गोलियां और उनके ऊपर जो शेल्टर वगैरह फेंके गए हैं वो गैस के, और चोटें आई हैं। तो ये सरकार का चेहरा सामने आया है। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रही। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप ट्रैक्टरों को नहीं ले जा सकते, लेकिन ऐसे आप दिल्ली जा सकते हैं। तो आज लग रहा है कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई। तो ये भारत में मनजीत जी, इसी बीच देखिए सरवन सिंह पंडेर का बयान, जो सरवन सिंह ने कहा कि आज का आंदोलन वापस लिया। हमारे संवाददाता अमित पांडे भी यही बात लगातार बता रहे हैं कि
इस वक्त जो है वो दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम किसानों का था वो फिलहाल टल गया है और सरवन सिंह पंडेर ने बड़ी बात कही, आगे बढ़ रहे किसानों के जत्थे को वापस बुलाया और लगातार किसान नेता हमारे साथ बने हुए हैं। अब आपका अगला कदम क्या होगा मंजीत जी? क्या लिया गया है जी, केवल आज का जो जत्था था उसको वापस लिया गया है। कल का जत्था तैयार है, उसके लिए रणनीति तय होगी। ये हमने जो कॉल दी हुई, कॉल वापस नहीं ली गई। कॉल अभी हमारी वैसे की वैसे ही है। कल भी जत्था जाएगा, लेकिन वो सारा उसका जो फैसला है अभी दोनों फोरमों के लीडर बैठेंगे, उसमें तय होगा जी। पिछले 9 महीने से आप पंजाब हरियाणा बॉर्डर यानी शंभू बॉर्डर पर कैंप कर रहे हैं, उस वक्त क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं? अब आपको क्या उम्मीद है? इस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, आप दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज ही हालात देखिए किस तरह से तनावपूर्ण हो गए, तो कल स्थिति में क्या सुधार होगा, इसकी क्या उम्मीद है आपको? ये सीधी सी बात है, सरकार के पास किसानों के लिए समय नहीं है। ये क्लियर हम जानते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि किसान पीसफुली बिल्कुल बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जाना चाहता, लेकिन सरकार उसको नहीं जाने दे रही। ये सरकार का असली चेहरा ये सामने आया है कि सरकार को अपनी राजधानी में ही जाने के लिए, अपनी कैपिटल में जाने के लिए ही उसको रोका जा रहा है जी। क्या मांगे क्या क्या है, एक बार आप मंजीत जी जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारी मांगे यही है कि हमको एमएसपी पे खरीद गारंटी कानून चाहिए, हमारा पूर्ण कर्जा माफी जो बिल लाया जाए, हमारे जो लखीमपुर खीरी में शहीद हुए थे उनको इंसाफ मिले, जो पर्चे दर्ज किए वो वापस हों, जो नरेगा के हमारे मजदूर भाई हैं उनको 100 दिन मिलता है पूरे साल भर में, उनका 200 दिन दिया जाए और 700 रुपया दिहाड़ी की जाए। ऐसे ही किसानों के लिए 10,000 पेंशन दी जाए। तो ऐसे ही हमारी जो 12 चार्टर का मांग पत्र है वो सरकार के पास गया हुआ है। तो आज शाम जो बैठक होनी है उसके बाद तय होगा मंजीत जी कि अब आगे का रुख क्या रहेगा किसानों का? जी, अभी बैठक होगी हमारी, वो बैठक के बाद तय होगी कि कल का जता जाएगा और किस प्रकार से जाएगा जी। तो फिलहाल क्या तस्वीर क्या है इस वक्त, हम आपके जरिए बताना चाहेंगे कि इस वक्त क्या अब किसान जो है वो लौट रहे हैं शंभू बॉर्डर से? नहीं, बिल्कुल नहीं, शंभू बॉर्डर पे वहीं पर रहेंगे। हाँ। केवल जो आगे बैरिकेडिंग है उससे पीछे लिया है हमने, आंदोलन पीछे नहीं लिया है। केवल आज का जो हमारा 101 का जथा बैरिकेडिंग के पास गया था, बैरिकेडिंग के आगे जाना चाहता था दिल्ली की तरफ, तो वो वहां पर ज्यादा टीयर गैस किया उन्होंने, ज्यादा शेलिंग किया, तो इंजर्ड हुए हमारे साथी। इसलिए उस 101 के जथे को हमने वापस किया है। आंदोलन वैसे का वैसे है और हमारी जो दिल्ली जाने की कॉल है वो वैसी की वैसी है। ये जो आपका कॉल था ये शेड्यूल्ड था, लगातार आप कह रहे थे कि 101 किसानों का जत्था जो है वो आज दिल्ली की तरफ मार्च करेगा। पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि आप जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा सकते, तो आप पैदल मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दी। उसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए, इसके पीछे जो सरकार, भारत सरकार है, उसकी मंशा किसानों के लिए साफ नहीं है। वो कारपोरेट के पक्ष में है, किसानों से वो जमीन छीनना चाहते हैं और कारपोरेट घरानों को देना चाहते हैं। जितनी नीति बन रही है वो कारपोरेट के पक्ष में बन रही है, किसानों के पक्ष में नहीं बन रही। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे किसान नेता रंजीत सिंह जो न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शंभू बॉर्डर पर किसान है वो वहीं डटे रहेंगे, लेकिन जो 101 किसान नेताओं का जत्था है वो फिलहाल जो है वो अब दिल्ली कूच नहीं करेगा। आज जो है वो किसानों को वापस बुला लिया गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो शंभू बॉर्डर पर माहौल इस वक्त तनावपूर्ण हुआ और कि ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से सरवन सिंह पंडेर का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि फिलहाल जो दिल्ली कूच का ऐलान था उसे आज के लिए टाल दिया गया। अब आज शाम को बैठक होगी और उसके बाद नई रणनीति तय होगी कि अब कल जो है वो दिल्ली कूच करना है या नहीं। कई किसान जो है वो इस पूरे गतिरोध में जो है वो घायल हुए हैं। 5 किसान बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर से जो किसानों का आज दिल्ली कूच था वो फिलहाल टल गया है। 5 किसान जो हैं वो घायल हुए हैं और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का कहना है कि आज कार्यक्रम को टाल दिया। ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। तो शंभू बॉर्डर और खरौनी बॉर्डर दोनों पर ही जो किसान नेताओं का 101 किसान नेताओं का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करना था वो अब फिलहाल टल गया है। 5 किसानों के घायल होने की वजह से किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का ये फैसला सामने आया है। उनका कहना है निहत्थे किसानों पर जो है वो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आज शाम को
बैठक होगी और बैठक के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर कल 101 किसानों का वो जत्था आगे बढ़ेगा या नहीं। तो शंभू बॉर्डर से ये बड़ी खबर लगातार देखिए, शंभू और खनौरी बॉर्डर दोनों को ही 3 लेयर बैरिकेटिंग की गई थी। हरियाणा पुलिस ने सीमेंट की दीवार जो है वो बना दी थी। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी। पुल के नीचे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 1000 से ज्यादा जवान तैनात थे। और उसके बाद क्या हुआ, लगातार किसान जो है वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो दिल्ली की तरफ कूच करें, लेकिन उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई सामने आई, 5 किसान घायल हो गए। और उसके बाद किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बड़ा फैसला कि आज जो 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ जाना था वो फिलहाल नहीं जाएगा। तो फिलहाल सरवन सिंह पंडेर ने आज का आंदोलन जो है वो वापस ले लिया है। हरियाणा पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके ऊपर पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर रही थी, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे थे। उसके बाद किसान भी उग्र हुए, क्योंकि जब 5 किसान घायल हो गए, ये तस्वीरें देखिए, 5 किसानों को चोट लगी है और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और जब 5 किसानों को चोट लगी, वो इस पूरी आपाधापी में घायल हुए, तो उसके बाद किसान नेता ने यह फैसला किया कि जो आज का आंदोलन है उसे वापस लिया जाता है। देखो तो शंभू बॉर्डर पर लगातार तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर शंभू बॉर्डर से, सरवन सिंह पंडेर का बड़ा बयान, आज का आंदोलन वापस लिया। 5 किसानों के घायल होने की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया। देखो कंफर्म नहीं ऐसे कह सकते, पर